अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2027 में जाने का इरादा रखने वाले हाजियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि हज 2027 में कुल खर्चा कितना होगा, हज कमेटी को कितना पैसा भरना पड़ेगा, आपके खर्चे के लिए वहां पर कितना ले जाना पड़ेगा, रियाल कितना एक्सचेंज करवाना है। इन सब बारे में जानकारी आपको इसी वीडियो में इंशाल्लाह देंगे। बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो इंशाल्लाह सही जानकारी मिलेगी। जो हाजी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो हाजी हज का इरादा रखते हैं उन तक ये मालूमात जरूर पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हज 2027 में जाने का इरादा रखने वाले हाजियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि हज में खर्चा कितना होता है। तो 2027 में हज के इरादे के लिए जितने भी हाजी हैं उनको खर्च के बारे में ये पूरी जानकारी मैं इंशाल्लाह देने वाला हूं। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, उसके लिए आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले आपको यह देखना होता है कि हज 2027 में हज कमेटी को आपको कितना पैसा भरना पड़ेगा और कब कब भरना पड़ेगा। तो देखिए, हज कमेटी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि जो हज कमेटी का जो शेड्यूल है उस हिसाब से आपको जुलाई 20 तारीख से पहले आपको फॉर्म भर देना है। आपका सिलेक्शन होता है, उसके बाद ड्रॉ में आपका नाम आता है, तो आपको पहली किस्त भरनी है। पहली किस्त हाजियों को हज कमेटी ने ऐलान कर दिया है कि वो आपको 10 अगस्त से पहले पहले भर देनी है। उसकी अमाउंट भी हज कमेटी ने बता दी है कि वो पहली आपकी जो किस्त है, जो एडवांस अमाउंट आपको भरना है वो 1,52,300 रुपए है। और उसके बाद हज कमेटी ने बताया है कि आपको दूसरी किस्त भी भरनी होगी और वो इंशाल्लाह आपको 1 से 2 महीने और बाद में आएगी। तो उसका अमाउंट भी आपको हज कमेटी ने अंदाजा दे दिया है कि वो आपको अमाउंट होगा 1,25,000। कुल मिला के ये दोनों किस्तों की अमाउंट आपको होती है 2,77,300 रुपए। 2,77,300 रुपीज आपको दोनों किस्तों में भरना होगा। और तीसरी किस्त का इंतजार आपको करना होगा, वो इंशाल्लाह दिसंबर या जनवरी तक आएगी, 2026 और 27 के आसपास। तो उसमें आपको कितना पैसा भरना पड़ेगा उसकी भी जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि 2026 और 27 में जो आखिरी किस्त आएगी उसका अमाउंट ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग आएगा। जैसे कि 2026 के अंदर में जितने भी हाजी गए थे उनका भी पहली और दूसरी किस्त का अमाउंट ऑल ओवर इंडिया में एक ही था। इसी तरह से 2027 में भी जो हाजी हज करने के लिए जाएंगे उनका पहली और दूसरी किस्त का अमाउंट ऑल ओवर इंडिया में एक तरह का अमाउंट होगा। लेकिन जब तीसरी किस्त आपकी आएगी तो तीसरी किस्त के अंदर में अलग अलग एम्बेरिकेशन के हिसाब से, अलग अलग एयरपोर्ट के हिसाब से आपका फ्लाइट का खर्चा, इस तरह से एयरपोर्ट का खर्चा सब मिला के जो हाजी जहां से जाने वाले हैं उनका खर्चा अलग अलग आएगा। यानी तीसरी किस्त में सबको पैसा अलग अलग भरना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको तीसरी किस्त का भी इंतजार करना पड़ेगा। जैसे 2,77,000 दो किस्तों में आपने भर दिया है, तो तीसरी किस्त कितनी आएगी उसका भी अंदाजा मैं दे दूंगा। और साथ ही साथ आपको टोटल खर्चा कितना आएगा ये भी मैं आगे आपको बताने वाला हूं। उससे पहले एक चीज आपको और भी मैं बता देता हूं कि आपका हज का खर्चा आपको सस्ता करना है या तो आपको हज सस्ता कैसे करना है इसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाला हूं। तो हज के अंदर में जैसे कि आप कोई भी स्टेट में रहते हैं वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हज कमेटी की तरफ से एम्बेरिकेशन पॉइंट आपको सिलेक्ट करना होता है। तो आपको आपके नजदीकी एम्बेरिकेशन पॉइंट यानी एयरपोर्ट आपको सिलेक्ट करना होता है। उसमें आपको आपका हज सस्ता करना है तो आपको एक चीज का खास ख्याल रखना है, बड़े सिटी आप सिलेक्ट कीजिए जिसके अंदर में आपका खर्चा कम होगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि आप अगर गुजरात में रहते हैं, समझ लीजिए एक अंदाजे के तौर पर, तो आप अहमदाबाद सिलेक्ट कर सकते हैं, मुंबई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने बड़े एयरपोर्ट सिलेक्ट किए हैं तो आपका खर्चा बहुत कम आएगा। जैसे छोटे सेंटर है उसके मुकाबले बड़े सेंटरों का मुकाबला खर्चा आपका कम आ सकता है। तो ऐसा कोशिश कीजिए कि आप अपने बड़े एयरपोर्ट सिलेक्ट कीजिए, जैसे अहमदाबाद है, मुंबई है, दिल्ली है, बेंगलोर है, चेन्नई है, कोलकाता है, हैदराबाद है। ऐसे बड़े सेंटर से हज का खर्चा कम आता है। तो आप अपने जो भी नजदीकी एयरपोर्ट होता है उसको आप सिलेक्ट कीजिए। और अगर आप आसपास रहते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं
कि अगर आप आंध्र प्रदेश में रहते हैं और आपको विजयवाड़ा सिलेक्ट करना होता है, अगर आप विजयवाड़ा से जाएंगे तो आपका खर्चा बहुत ही ज्यादा आएगा। लेकिन वही आप हैदराबाद से जाएंगे तेलंगाना से और वहां का एम्बेरिकेशन पॉइंट आप सिलेक्ट करते हैं तो आपका खर्चा कम से कम 70 से 80 हजार रुपए बच जाएगा। ये आपको डिटेल में भी मैं बताऊंगा आगे जाके, क्योंकि जो डिफरेंस अमाउंट है वो काफी बड़ा होता है। 70 से 80 हजार रुपए बहुत ज्यादा होता है, तो वो फर्क भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो कहने का मतलब ये है कि आप बड़ा एम्बेरिकेशन पॉइंट सिलेक्ट कीजिए, जो बड़ा एयरपोर्ट है, बड़ा सिटी है, वहां का सिलेक्ट कीजिए, आपका इंशाल्लाह खर्चा कम आएगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता देता हूं कि 2026 में कितना खर्चा आया था और 2027 में कितना खर्चा आ सकता है, ये भी आपको मैं डिटेल के साथ बता सकता हूं। खर्चा क्यों बढ़ता है इसके बारे में भी आपको मैं पूरी जानकारी देता हूं। जैसे 2026 में जो हाजी गए हैं उनका अहमदाबाद का जो खर्चा था वो 3,33,200 रुपए था, जो हज कमेटी का भरने का आया था। यानी दोनों किस्तें मिला के और तीसरी किस्त जो भरने की आई थी वो सब मिला के 3,33,200 रुपए हाजियों ने भरा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अंदर में एयरपोर्ट का खर्चा है जो टैक्स के साथ, और एयर फेयर जो है वो 89,882 यानी 89,882 रुपए था एयरपोर्ट का खर्चा, एयर फ्लाइट का खर्चा। उसके साथ साथ बेंगलोर का जो खर्चा है वो 3,47,650 रुपए था हज कमेटी को भरने का, और उसमें एयरपोर्ट का और जो एयरक्राफ्ट का खर्चा है, जो प्लेन का खर्चा है वो 1,04,337 रुपए था। और यही डिफरेंस मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे छोटे जितने भी एयरपोर्ट हैं वहां से आप जाएंगे, तो जैसे श्रीनगर है वहां का टोटल हज कमेटी को भरने का पैसा आया था 3,91,600 रुपए, और वहां से फ्लाइट का खर्चा, एयरपोर्ट का खर्चा 1,48,309 रुपए था। जो मैंने बताया है कि छोटे एयरपोर्ट से अगर आप जाते हैं तो खर्चा इतना बढ़ जाता है। उसके साथ साथ विजयवाड़ा का खर्चा मैं आपको बता देता हूं कि विजयवाड़ा यानी आंध्र प्रदेश से जो हाजी हज करने के लिए गए थे उनका खर्चा 4,09,000 रुपए था टोटल हज कमेटी को भरने का। उसके साथ साथ एयरपोर्ट और फ्लाइट के जो खर्चे, चार्जेस और टैक्स मिला के वो 1,65,709 रुपए था। आप कंपैरिजन देख सकते हैं, अहमदाबाद का जो खर्चा था एयरपोर्ट और टैक्स और फ्लाइट का मिला के 89,000 था, वही खर्चा विजयवाड़ा का 1,65,709 रुपए था। उसकी कंपैरिजन में मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आप वही आंध्र प्रदेश के हाजी अगर हैदराबाद सिलेक्ट करते हैं तो हैदराबाद से हैदराबाद से हाजियों को भरने का टोटल हज कमेटी को पैसा 3,43,350 रुपए हाजियों को भरने का आया था हैदराबाद से, और वो खर्चा फ्लाइट और एयरपोर्ट का मिला के टैक्स वगैरह मिला के 1,47,000 रुपए हुआ था। यानी आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि फ्लाइट का खर्चा विजयवाड़ा और हैदराबाद का 65,000 रुपए खर्चा ज्यादा है। तो अगर आप इस तरह सोच के अपना एम्बेरिकेशन फील करते हैं तो आपको पैसे के अंदर भरने में बहुत आसानी होगी, आपका खर्चा कम हो सकता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप गौर कीजिए, फॉर्म भरने से पहले, एप्लीकेशन करने से पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए और उसके बाद आप एप्लीकेशन कीजिए। खर्चा कहाँ बचा सकते हैं उसकी जानकारी मैंने आपको दे दी है। एम्बेरिकेशन ऐसा सिलेक्ट कीजिए कि आपका पैसा कम से कम लगे और खर्चा कम से कम आए। तो ये बहुत ही आसान तरीका है समझाने का, आप समझ गए होंगे कि किस तरह खर्चा बच सकता है। और 2027 की बात करें तो 2027 में कितना पैसा कहां से खर्चा होगा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो अहमदाबाद का खर्चा है वो टोटल हज कमेटी को भरने का 3,33,200 आया था। इस तरह से बेंगलुरु का 3,47,650 आया था। इस तरह से कालीकट का 3,68,400 आया था हज कमेटी को भरने का तीनों किस्तों का। इस तरह से ये जो अमाउंट है उसके ऊपर आप 5 से 7%, 10% के आसपास भी बढ़ा के गिन सकते हैं जो 2027 में खर्चा आ सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि पिछले साल 2026 के आप जितना खर्चा हज कमेटी को भरने का आया है अमाउंट, उसमें आप 5 से 7% बढ़ा के गिन सकते हैं। इस हिसाब से आपका जो टोटल बैठेगा वो इस तरह से आएगा।
अब पूरे खर्चे की हम बात करें तो आपको मैं ये चीज डिटेल के साथ बता देता हूं कि जैसे आपने हज कमेटी को पूरा पैसा आपका 4 लाख के आसपास भर दिया है। पहली किस्त जो मैंने बताई है वो 1,52,300 आपको भरना होगा अगस्त महीने के अंदर में। दूसरी किस्त आपकी 1 से 2 महीने बाद आएगी, वो 1,25,000 भरने की होगी, वो टोटल 2,77,000 हो जाएंगे। उसके बाद जब तीसरी किस्त भरने की आएगी तो वो आपको टोटल अमाउंट भरने का आएगा। वो कितना आएगा उस हिसाब से आपको मैं बता देता हूं कि आपका टोटल खर्चा लगभग 4 लाख के आसपास बैठ सकता है। यानी जो हाजी बड़े सिटी से जाएंगे उनका 3.5 से 3.25 लाख के अंदर आएगा, और जो छोटे सिटी जाने वाले हैं जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है कि जो विजयवाड़ा है, जम्मू कश्मीर है, कालीकट है, जो छोटे सिटी हैं वहां से जाएंगे उनका खर्चा कमेटी को ये अमाउंट आपको भरना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और 2026 से हज कमेटी ने खाने का किचन भी निकाल दिया है, तो खाने के हिसाब से आपका खाने का खर्चा जो मैं आपको बताता हूं कि आप अंदाजा पकड़ लीजिए कि 4 लाख रुपए अगर आपने हज कमेटी को भर दिए हैं तो आपको खाने का खर्चा एक हाजी का कम से कम 20 से 25,000 रुपए पूरे 40 दिन का आ सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी 4 लाख के आसपास आपने हज कमेटी को भर दिए, 4,25,000 रुपए आपका खाने के साथ का खर्चा आ सकता है। यानी प्लस माइनस आप गिन लीजिए, क्योंकि जो 4 लाख के ऊपर हज कमेटी को भरने आएंगे उनको 4.5 लाख तक का भी खर्चा हो सकता है। और बाकी जो खर्चा है वो आपका गिन लेना है कि जैसे आपको वहां खरीदारी करनी है, किस तरह से आपको वहां पे चीजें करनी है, क्या आपको लेना है, कहाँ आपको जाना है, उसका जो खर्चा है वो 50,000 गिन लीजिए। यानी आप वहां पर 75,000 रुपए इंडियन करेंसी के हिसाब से आप एक्सचेंज करवा के रियाल में लेकर जा सकते हैं। यानी मेरा अंदाजा ये है कि 5 लाख से 5.25 लाख रुपए में आपका हज कमेटी से हो सकता है कि उससे थोड़ा बहुत कम भी आए, हो सकता है कि 5 लाख के ऊपर भी यह खर्चा जा सकता है। अभी मैं जो आपको अंदाजा दिखा रहा हूं वो आपको समझ गए होंगे कि 4 लाख के आसपास आपको हज कमेटी को भरना आएगा। 20 से 25,000 रुपए एक आदमी का हज का जितने दिनों का भी आप रहने का होगा वहां आपको खाना है, बाकी का आपको वहां पर जियारतें, खर्चा, आपको कहीं जाना आना, टैक्सी का किराया, वो सब चीजें आपको वहां पे एक्सचेंज करवा के रियाल में खर्च करना होगा। यानी कुल मिलाकर आप 75,000 रुपए वो गिन लीजिए और 4 लाख रुपए ये गिन लीजिए। कुल मिला के 5 लाख या 5 लाख के आसपास आपका हज का खर्चा एक आदमी का आ सकता है। तो ये है पूरी जानकारी। ये सिर्फ एक अंदाजा है जिसके हिसाब से मैंने 2026-25 के हिसाब से भी मैंने निकाल के देखा था, उस हिसाब से ये आपका खर्चा बैठ सकता है। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो सवाल कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जवाब देने की। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।